तो आप इसे नोट कर लिए होंगे। चलिए तो हम बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ की आप इसे हेडिंग कर लेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यानी कि ट्रांसपेरेंट पदार्थ बोलते हैं, सब ट्रांसपेरेंट। इसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, इसको बोलते हैं ऑब्क्यू। चलिए तो तीनों की हम चर्चा कर लेते हैं, यानी कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से आर पार हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ क्या करेंगे? आसानी से अपने से होकर प्रकाश की किरणों का क्या करेंगे? जाने देंगे। तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? उस पदार्थ को हम लोग कहेंगे कि ये पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात कर लें कांच की, वायु की, जल की, तो ये सारे क्या हैं? पारदर्शी पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं पारभासी पदार्थ की। तो वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणों का कुछ भाग ही आर पार हो पाए, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग बोलते हैं पारभासी पदार्थ। यानी ये जो पदार्थ होंगे अपने अंदर से पूरा पूरा प्रकाश की किरणों को जाने नहीं देंगे, बस कुछ भाग ही जाने देंगे। जैसे अगर हम बात करेंगे घिसे हुए कांच की, तो घिसे हुए कांच की अगर बात करेंगे तो उससे अगर प्रकाश किरणें पार करने की कोशिश करेंगे तो उसका कुछ भाग ही क्या हो जाएगा? पार हो पाएगा। तेल लगा हुआ कागज, अगर इसमें हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? प्रकाश की कुछ किरणें ही क्या होती है? आर पार हो पाती है। बात समझ में आ गया होगा। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। अब बात करते हैं अपारदर्शी पदार्थ की। अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है? यानी कि वैसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश किरणें आर पार नहीं हो पाती है। इनसे अगर हम क्या करेंगे? प्रकाश किरणों को गुजारना चाहेंगे तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से प्रकाश किरणों को जाने नहीं देगा। तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? ऐसे पदार्थ को बोलेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे हम बात करेंगे टेबल, कुर्सी, मेज, ये सब क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। बात समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए इसका बारी बारी से क्या करते हैं? परिभाषा लिखते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? ETC। दूसरा हम बात कर लेते हैं पारभासी पदार्थ। सब पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणों का कुछ भाग ही आर पार जा सके, तो ऐसे पदार्थ को पारभासी
पदार्थ कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, जैसे हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, चमड़ा etc। तो आप इसे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, आता है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ। अब बात करेंगे अपारदर्शी पदार्थ की। पारदर्शी जैसे हम बात करेंगे टेबल, कुर्सी, ईंट, पत्थर etc। और इसमें क्या होता है, घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, चमड़ा, यानी चमड़ा यानी कि ये चर्म लिख सकते हैं, चमड़ा या चर्म हाथ का, ठीक है। और यहाँ कर सकते हैं, इसमें आपको लिखना चाहेंगे तो यहाँ कर सकते हैं, यानी कि बादल, कोहरा, रक्त, घना धुआं, ये सभी क्या है, ये सभी पारभासी पदार्थ के उदाहरण हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा किरण आरेख की, यानी कि किरण आरेख क्या होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रे डायग्राम। कि रे डायग्राम क्या होता है, तो रे डायग्राम उसको बोलते हैं प्रकाश की किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को ही बोलते हैं रे डायग्राम। यानी कि जैसे कोई भी पिक्चर हम बनाते हैं, वो प्रकाश के किरण के पथ को दर्शा रहा है, तो उस चित्र को बोलते हैं रे डायग्राम। जैसे अभी हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे कैसे होता है, प्रकाश की किरणें कैसे आती है कैसे जाती है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्रकाश की किरणों से दर्शाते हैं, तो उसी चित्र को बोलते हैं किरण आरेख, यानी कि रे डायग्राम। तो यहां से हम लिख देते हैं इसका परिभाषा, प्रकाश किरणों के पथ को दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर परावर्तन की बात कर ले, जैसे ये परावर्तक सतह है, तो ये प्रकाश किरणें जैसे ऐसे आई और ऐसे निकल गई, तो यही क्या होगा, यही क्या होगा, प्रकाश की किरण है, इसी का क्या दर्शाना है, पथ। तो ये पिक्चर जो बना ना, तो यही क्या कहलाएगा, किरण आरेख कहलाएगा, यानी कि यही क्या कहलाएगा, रे डायग्राम कहलाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन।